जज करनी है कि बॉल शॉर्ट बॉल है, फुल लेंथ है, ये आपने कैसे पिक करनी है। दोबारा देखें कि आपको ये होकर आ रही है, आती हुई साफ दिखेगी आपको बॉल, मैं गारंटी दे रहा हूँ दिखेगी, क्योंकि आपकी आई साइड इतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने रोजाना जो है 15-15 मिनट करनी है। 15 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप मेन काम शुरू होता है बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होकर टिप खा रही होगी, वहाँ पे आपका मेन काम है कि आपका तो ये दूसरी ड्रिल है, क्योंकि पहली जब आप करेंगे तो आपकी थोड़ी आई साइड अच्छी हो जाएगी। दूसरी ड्रिल में आपके एक्शन की बारी है कि आप बॉल पे किस तरह से एक्शन से आते हैं, मतलब पिक कर रहे हैं कि बॉल नहीं आ रही है, आपकी बॉडी खुद ही जा रही है वहाँ, वो ये इसलिए दूसरी ड्रिल। लेकिन आप डायरेक्ट मैच में जाएंगे आपकी नहीं समझ में आएगा, आपने ड्रिल करनी होगी। बॉल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बॉल तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि बॉल की लेंथ और लेन को कैसे जज करना है, और फुटवर्क की किस तरह से हमें बॉल पर आना है। आज ये दो टॉपिक होंगे इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और वीडियो एंड में समझ आए, पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आपको लाइन तो लेन जज करने की, उसके बाद हम बात करेंगे फुटवर्क की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, लाइन तो लेन जज करने के लिए आप किसी भी बॉलर को खेल लें। पहले मैं बात करूंगा फास्ट बॉलर की, उसके बाद हम स्पिनर की अगली वीडियो में बात करेंगे। या फास्ट बॉलर की बता रहा हूँ मैं लाइन तो लेन को जज करने की। आप जैसा भी मैंने पिछली वीडियो में जिक्र करा था, स्टांस वगैरह बता दिया। स्टांस में एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कहता कि आप बैट उठा के खेलें, बैट रख के खेलें, ठीक है। सबका अलग अलग स्टांस होता है, जैसा आपको कंफर्ट हो। बैट उठा के खेलें आपकी मर्जी, बैट नीचे रख के खेलें आपकी मर्जी, खड़े होके खेलें आपकी मर्जी, आप चाहे ऐसे झुक के खेलें आपकी मर्जी। अब बात करते हैं कि बॉल की लाइन तो लेन को जज करने की। फास्ट बॉलर जब बॉल करा रहा होता है, तो जब वो जंप करता है आपने उसके हाथ पे नज़र रखनी है, ठीक है। हाथ पे नज़र रखनी है, और आपने जो है उससे पहले बिल्कुल भी मूव नहीं होना। आपका जैसा स्टांस है वैसे ही खड़े रहना। जैसे ही वो जंप करे तो आपने, अगर आप ऐसे झुक के खड़े हैं तो आपने उठ जाना है, रेडी हो जाना है। आपका बैट स्विंग के लिए रेडी हो जाए, पीछे चले जाए, ठीक है। आप खड़े हुए तो वो तो रहेगा ही ऊपर। अगर आप झुक के ऐसे खेल रहे हैं, आपका स्टांस ऐसा है, जब बॉलर जैसी जंप करे उसके हाथ पे नजर रखनी है, तो आप रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बैट स्विंग के लिए रेडी होगा। उसके बाद जब बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होगी, आपका फुटवर्क फिर चलना चाहिए उस हिसाब से। आपने बॉल पे नजर रखनी है, बॉल जैसे आ रही है। अब देखें यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज होगी, जब आपका पूरा फोकस जो है बॉल पे हो जाएगा ना, बॉल पे फोकस हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ ये मिस्टेक होती है कि वो बैट को स्विंग करने में लेट हो जाते हैं, क्योंकि उतना ध्यान लगा देते हैं बॉल को, और ऐसे 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 करके एकदम ही करीब आ जाती है बॉल, इतनी बैट इतनी देर में आ रहा होता है, क्योंकि उनको सारा ध्यान, पूरा माइंड जो है ना बॉल पे चल जाता है। इधर रहता ही नहीं है कि हमें बैट भी चलाना है, इसको पिक करने के लिए, इसको पकड़ना है, जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपने जैसी बॉल वहाँ से रिलीज हो, आपने बैट भी साथ साथ पीछे आपको रेडी रहना है कि स्विंग के लिए आपके बैट आपका आएगा बॉल पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बॉल आ कहाँ रही है, वो जज करनी है कि बॉल शॉर्ट बॉल है, फुल लेंथ है, ये आपने कैसे पिक करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप मेन काम शुरू होता है बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होकर टिप खा रही होगी, वहाँ पे आपका मेन काम है कि आपका बैट कितना आगे आ गया है, बॉल कहाँ टिप खा रही है, बॉल पीछे आगे कितनी ऊपर है बाउंस। क्योंकि टेप बॉल और टेनिस बॉल में आप जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉल बाउंस होगा, स्विंग होगा, अपनी मर्जी से होता है उसमें। इसमें बॉलर का जो है बहुत कम कमाल होता है कि सिमिट विकेट पे स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है, ये खुद ही हो रहा होता है ज़्यादातर, है ना। हार्ड बॉल में होता है कि बॉलर करते हैं, टेप बॉल में बॉलर नहीं भी कर रहे होते ना, अपनी मर्जी से भी बॉल इधर उधर निकल जाता है। टेनिस बॉल में भी ये होता है, टर्फ पे तो खासतौर पर होता है, पिच पे भी कभी कभी खुद ब खुद ये हो जाता है। आपने जो है बॉल पे नज़र रख, अब यहाँ पे आपको एक ड्रिल करनी पड़ेगी बॉल पे नज़र रखने के लिए, कि मैंने तो बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट मैच में जाएंगे आपकी नहीं समझ में आएगा, आपने ड्रिल करनी होगी। बॉल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बॉल तो अब मैच में जिस तरह की भी बॉल होती है ना, आप रेड बॉल टेप चढ़ा के खेलते हैं या वाइट बॉल, अगर रेड बॉल है ना, तो आप इधर एक टिप्पा जो है वाइट बॉल को एक बड़ा सा मार्कर से एक नंबर लिख दें, ठीक है। मैं आपको ड्रिल बता रहा हूँ, अब ये घर में करना है, बाहर करना है, कहीं पे भी करना है, प्रैक्टिस बॉल पे नज़र रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। इधर अगर आप वाइट कलर का टिप्पा कर दें, तो फिर आप अपने किसी फ्रेंड को दें, उसको आप उसको थोड़ा सा दूर करें, उसको बोले बॉल फेंके, तो आपने पूरी बॉल में से जो है ना, उस जो आपने वाइट कलर का अगर कोई टेप चढ़ाया है उस पर नज़र रखें, या कोई नंबर लिखा उस नंबर को देखें आप। आपने उस नंबर पे फोकस करना है, उस नंबर पे फोकस करने के चक्कर में आपका बॉल पे फोकस होने लगेगा। इतनी बड़ी बॉल में से इतनी छोटी चीज़ जब आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा, तो आपकी नज़र उस पर पक्की होती जाएगी। जब वो हट जाएगा फिर ये समझ लो बॉल आ रही है, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी बॉल देखने में। इसी बॉल पे नज़र रखने के लिए होता है कि आपका माइंड बॉल पे फोकस करे। ये इसलिए चीज़ें हैं कि आप इस पर भले से वाइट टेप चढ़ा दें या कोई नंबर लिख दें,
इससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी छक्के मारेंगे, मैं सिर्फ बॉल पे आपको नज़र रखना बता रहा हूँ। बॉल पे नज़र जब आपकी पक्की होगी, छक्के खुद ही मारेंगे आप, बैट पे खुद ही आनी है बॉल। नज़र रखने का ये आसान तरीका और ड्रिल है एक छोटी सी, कि आप अपने घर में करें, कुछ भी करें, ठीक है, ये लाजमी करें। इससे आपकी बॉल पे जब आई साइड ठीक हो जाएगी। ऐसी जो है आपने जो है बॉल को दीवार पे मारना है, ठीक है, घर पे या कहीं पे भी, उधर भी जो है आपने वाइट कलर का टेप चढ़ा दें या ना भी चढ़ाएं। पहली ड्रिल में आपने लाजमी चढ़ाना है वाइट कलर का टेप या कोई नंबर लिखें, दूसरी में भले ना करें। दीवार पे मारेंगे ना आप सीधा खड़े हो, अब जब दीवार पे बॉल लगती है ना, ज़रूर नहीं आप हर बॉल मारेंगे कि आपकी एक जैसी आपकी सीध में आएगी जैसा आप फेंक रहे हैं। दीवार पे लगने के बाद बॉल का कुछ भरोसा नहीं, कभी नीचे बैठेगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी उधर होगा, एक जैसी बॉल आएगी नहीं वापसी, कभी भी आपसे हो ही नहीं सकता है ना, बहुत कम होगा, एक दो बार हो गया, वरना बॉल इधर उधर निकलेगी। तो आप क्या होगा, जब आप बैट लेके खड़े हो ऐसे दीवार पे मारे या किसी से बोलें कि यार भाई तू मार, अब बॉल जब आ रही होगी ना, आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, बॉल की तरफ खुद ही जाए। बॉल पे जाना सीखें, इससे आप खुद ही बॉल पे जाना सीख जाएंगे कि बॉल आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यूँ मारी, बॉल आई तो मैं ऐसे रोकते रहूँगा। तो ये दूसरी ड्रिल है, क्योंकि पहली जब आप करेंगे तो आपकी थोड़ी आई साइड अच्छी हो जाएगी। दूसरी ड्रिल में आपके एक्शन की बारी है कि आप बॉल पे किस तरह से एक्शन से आते हैं, मतलब पिक कर रहे हैं कि बॉल नहीं आ रही है, आपकी बॉडी खुद ही जा रही है वहाँ, वो ये इसलिए दूसरी ड्रिल कि आप दीवार पे मारेंगे, दीवार से बोला है, आप फ़ौरन बॉल पे आके रोकें, ऐसे रोकते हैं, इससे आपकी आई साइड अच्छी होगी। बैट से रोकना है, ठीक है, हाथ से पकड़ना नहीं है, बैट से रोकना है, दीवार से यूँ करके रोकना है। तो इस तरह से आपकी जो है बॉल पे आई साइड अच्छी होगी। अब आई साइड अच्छी होने के बाद ये ड्रिल होगी, तो फिर मैं जो बता रहा हूँ लाइन टू लेंथ आप पिक करने लग जाएंगे। जब बॉलर आप रियल में फिर प्रैक्टिस वैसे करेंगे, ऐसी पिच पे आ जाएं, ग्राउंड में कहीं पे भी आ जाएं, ठीक है, फिर बॉलर से कहेंगे अपनी बॉल करा, जैसी वो मैच में कराता है, फिर वो मेन चीज़ शुरू हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस की। जैसी वो बॉल कराता है आप खेलें, तो आप ये सारी प्रैक्टिस करते हुए आए ना, तो आपको बॉल नज़र भी आ रही होगी, टिप पड़ के कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, ठीक है, सब चीज़ें दिख रही होंगी कि आपको ये और कर आ रही है, आती हुई साफ दिखेगी आपको बॉल, मैं गारंटी दे रहा हूँ दिखेगी, क्योंकि आपकी आई साइड इतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने रोज़ाना जो है 15-15 मिनट करनी है। 15 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपकी आई साइड बॉल पे बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी सीरीज़ में जो है मैं आपको बैट स्विंग का भी तरीका बताऊंगा, किस तरह से अपनी बैट की स्विंग आपने तेज़ करने के बॉल पे आ सके। ये हमारा इस एपिसोड का टॉपिक नहीं है, इस एपिसोड का टॉपिक ये था कि हम बॉल पे नज़र रखें और स्विंग बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट वीडियो में आज जो आएंगी आगे उसमें बताऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम फुटवर्क की। मैं बॉल खेल के दिखाता हूँ आपको, बॉल कराओ। टेप बॉल की बात कर रहे हैं और बिगिनर की बात कर रहे हैं कि बॉल पे बैट लगाना सीखे, बॉल पे आना सीखे। अभी छक्के वक्के की बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप मेरा सिर्फ ये विकेट है नहीं, वरना बहुत अच्छे से समझाता। नेक्स्ट वीडियो में विकेट से समझाऊंगा आपको। फ्रंट फुट आगे जाएगा, फिर जब वहाँ से बॉल रिलीज होगी आपने बॉलर को भी देखना और मेरे पैर को भी देखना, मैं कब निकाल रहा हूँ बॉल। अब देखें मैं आगे गया, बॉल फुल टच थी, तो ये मैंने रोकी है, मैं आपको समझा रहा हूँ बिगनर को। लेकिन ये अगर मैं मैच खेल रहा होता या कोई भी मैच खेल रहा होता बड़ा, तो ये फुल टच को छोड़ता नहीं, इधर दो शॉट आसानी से लगते हैं, एक सीधा दूसरा बैठ के हम इसको, ठीक है, ये वो बोलती। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, वहाँ से बॉल रिलीज हुई है, मेरा फुटवर्क कैसा आगे गया है उसके बाद मैंने जज करी है, मारना है रोकना है वो मेरा जब बात की डिसाइड है, ठीक है। दोबारा देखें, मैंने फ्लिक शॉट खेला, ये आप हार्ड बॉल में भी खेल सकते हैं, उसमें भी। तो अब क्या मैं फ्रंट फुट पे आया, बॉल मेरी बॉडी पे थी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने बॉल वहाँ चले गई, लेकिन अगर मैच खेल होते तो मार सकते थे, लेकिन मैं सिक्स की अभी बात नहीं कर रहा। आपने करना है कि जब बॉल बॉलर के हाथ से रिलीज हो जाए उसके बाद, पहले से नहीं निकालना, रिलीज होने के बाद जब वो आप सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई है कि बॉल आएगी दीवार से लग के, आपकी बॉडी खुद उस पर रिएक्ट करेगी किधर जा रही है, तो आपको वो आदत हो चुकी होगी। जब बॉलर के हाथ से रिलीज होगी तो वो ऐसा ही महसूस होगा जैसे दीवार से आ रही है, ठीक है। दीवार से तो थोड़ी तेज आ रही होगी, लेकिन बॉलर के पास से थोड़ी स्लो आ रही होगी, क्योंकि वो आपके लेवल के बॉलर हैं, आप बिगनर हो, तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होगी उनमें। तो आपने जो है जैसी बॉल आ रही हो उस हिसाब से आपका पैर जैसे उस प्रैक्टिस में आ रहा था ऐसी अब आएगा। उसके बाद आप आराम से बॉल को जज करें, खेलें। मैं कहता हूँ पहले आप रोकना सीख लें, मारना आप बाद में खुद सीख जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है बॉल को जज करना, लाइन टू लाइन को, बॉल पे अपना बैट लाना, बैट का स्विंग तेज करना, ये सारी चीज़ें मेन होती है। आप ये बेसिक सीख गए ना, पावर हिटिंग वगैरह आप करोगे बाद में, वो मैं चीज़ें समझाऊंगा किस तरह से करनी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।